जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह जादव आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है आज 8 मार्च 2019 को, और ये पॉलिटी सिविक्स नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। अभी टोटल 62 क्वेश्चंस हैं और कुछ 4-5 क्वेश्चन फ़िलासफ़ी से हैं जो मैंने कभी नहीं पढ़ी है, जो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, और उनको खोजने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। जिनका सब्जेक्ट रहा है वो तो इजीली बता देंगे। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हम लोग जीके में पढ़ते हैं इसको। B.R. अम्बेडकर थे, इनको कानून मंत्री बनाया गया था। तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो अधिशेष कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है। एक्चुअली अधिशेष मूल्य सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु ने किसको वरीयता दी। तो ये पॉलिटी को वरीयता दी थी, पॉलिटी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ये भी फिलॉसफी से संबंधित है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, सर्वसत्तावादी, हेगल और बेरी हार्डी। पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती हैं या फिर शहरी निकाय होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है वो हमें बताना है। पहला है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये दोनों होते हैं। ग्रामीण आवास भी होता है। कानून और व्यवस्था ये नहीं होते, ये इनका स्थानीय सरकारों का काम नहीं होता। सी हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उससे संबंधित कौन थे। तो ये नेहरू साहब थे अपने यहाँ के, और यूगोस्लाविया के टीटो साहब थे, नासिर साहब थे इजिप्ट के। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची का मिलान करना है। प्लेटो, बेंथम, लास्की और J.S. मिल। अगर दो आपको पता हो तो बाकी सारे। लास्की की बुक थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो इससे बाकी सारे मिलान करने से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। तो ये अपना 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन दोनों स्थानीय स्वशासन से हैं, और पहला जो है नवा भाग जो है वो जोड़ा गया है ये ग्राम पंचायतों के लिए, और ये शहरी निकायों के लिए 9A जो है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया था। ये 52वां संविधान संशोधन था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 1985 में आया था राजीव गांधी के पीरियड में, और इसके बाद दल बदल कानून जो था उस पर अंकुश लगाया गया था। शिमला समझौता, ये जो 1971 का पाक भारत युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, और भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। PIL से जुड़े कौन व्यक्ति थे। तो ये PN भगवती साहब थे, न्यायमूर्ति PN भगवती। अभी इनका देहांत भी हो गया है। निम्नलिखित में से किस में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो अहमदाबाद कारखाना हड़ताल जो थी उसमें इन्होंने किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सूची का मिलान करना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो कानून है वो दिया गया है। 16 में जानते हैं नौकरियों वाला होता है, और
32 संवैधानिक उपचार होते हैं, 14 आपका कानून के समक्ष समानता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस हिसाब से ए आपका जो कूट बनेगा ये ए वाला कूट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देती है? तो वित्त आयोग सिफारिश करता है, तो वित्त आयोग हो जाएगा। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन था, पेरिस में है, पेरिस। मिलान करना है, कुछ रेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट निकालता है, हाई कोर्ट भी निकालता है, तो उसका मिलान करना है। परमादेश का आपका हो जाएगा, हम आदेश देते हैं, उत्प्रेषण प्रमाणित होने के लिए, और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा, तो इससे आपसे बन जाएगा आपका कूट ए सही हो जाएगा। सूची का मिलान करना अनुच्छेद है और उससे संबंधित प्रावधान है। 356 में जानते हैं राज्य आपातकाल होता है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 360 वित्तीय आपात होता है, 315 में संघ लोक सेवा आयोग होता है, तो आपका कूट सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन 26वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी ने किया था इसको। 26वां, निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थीं? रूसो का जो जनरल विल था, तो यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है, यह व्यक्तिगत है, तो ये बताना था। इसमें से कूट जो बनेगा वो बनेगा ए कूट बनेगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 3 नहीं होगा, यह स्थायी नहीं होता। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, कोई आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होता, तो बी हो जाएगा। हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो भी निर्वाचित होता है, हमारा राष्ट्रपति जो होता है निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री भी निर्वाचित होता है, आनुवंशिक रूप से नहीं होता, मनोनीत भी नहीं होता, नॉमिनेट नहीं किया जाता, संवैधानिक प्रधान भी नहीं होता। राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, मेरे हिसाब से तो मैकियावेली हैं, हो सकता है कुछ दूसरा हो, मैंने कहा कि फिलॉसफी में अच्छा नहीं हूँ। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत में क्या था? तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय फेडरल शब्द आया ही नहीं है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य ये था, संप्रभु समाजवादी शब्द भी बाद में जोड़े गए इंदिरा गांधी के द्वारा, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये भी दोनों शब्द बाद में जोड़े गए थे, यानी कि पहले जो शुरुआत में जो था वो हमारे संप्रभु मतलब सॉवेरियन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश नहीं देते। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, बिल्कुल देते हैं, एसेंट टू बिल्स होता है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करते हैं, बिल्कुल सही है, तो केवल सेकंड को छोड़कर बाकी सारे हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार क्या होता है? सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट बिल्कुल नहीं होता, आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट नहीं, महासचिव के लिए वोट नहीं, सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका होता है। अभी ताज़ा तरीन अगर उदाहरण देखें तो हमारे यहाँ मसूद अजहर के लिए जब लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था भारत के द्वारा, तब उसमें वीटो लगा दिया था चाइना ने। चाइना क्योंकि यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो इस वजह से उसको निषेधाधिकार प्राप्त है, डी हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था, सभी जानते हैं। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं रह गई है, वैधानिक अधिकार है हमारा, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है।
लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा किसको देना होता है? तो ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर साहब को देते हैं, लोकसभा के उप सभापति को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। यह कथन हमारे प्रोफेसर KT शाह का था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग के द्वारा नहीं, योजना आयोग के द्वारा भी नहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा भी नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं। डी, किस राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती? किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है? तो ये होता है आपका संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। जब संबंधित राज्य इसके लिए एक प्रस्ताव भेजता कि हमारे यहाँ राज्य विधान परिषद का गठन किया जाए या उत्साधन किया जाए, तब संसद सक्रिय होकर उस पर कानून बनाता है। डी हो जाएगा। यूएनओ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया? ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, या तो गोलकनाथ है या केशवानंद भारती है, दोनों में से एक है। आप इसको कमेंट में हम बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, ये तो विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय वाद का विरोध, ये भी है। लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, ये भी है। और व्यक्तिवाद में विश्वास, ये नहीं होती है फांसीवाद में। तो डी आपका हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण के लिए संस्था है। बी। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको कमेंट में बता देंगे। अगर किसी को पता हो कमेंट कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस कहलाता है। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है, ये संसद में होती है। किसी भी राज्य को बना सकता है, किसी राज्य को समाप्त कर सकता है। जैसे अभी तेलंगाना, हैदराबाद अपने आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, तो संसद ने इसको बनाया। संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? 249। निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो हमारे BR अम्बेडकर साहब थे, तीनों में भाग लिया था इन्होंने। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है। कुल सदन के सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। बाकी दिया गया है कि राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है, वंचित नहीं हो जाती। उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाती है कि ऐसे करें, किस तरीके से करेंगे, ये किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जाता है। तो बी आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 370 संबंध रखता है जम्मू कश्मीर से, सभी जानते हैं। क्योटो सम्मेलन ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सी। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। ये कथन किसका है? थोड़ा डाउट है इसमें। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ राइट, ये हेगल की बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग जो है संवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग तो है, UPSC भी है, वित्त आयोग भी है। 52 क्वेश्चन को मिलान करना है और इसको मिलान करने पर आप जानते हैं कई बार क्वेश्चन ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पहले भी आया था, इस बार फिर से आ गया है। और इसको मिलान करने पर आपका बी कूट सही हो जाएगा, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? देखिए
एब्सोल्यूटनेस होती है, विभाज्यता नहीं होती, स्थायित्व होता है, अनन्यता होती है। तो ये विभाज्यता जो है ये नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, ये 317 है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? निर्वाचक मंडल एक बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज एक बनाया जाता है, उसके द्वारा होता है। देखिए राजनीतिक दल दिए गए हैं और संबंधित राज्य है, क्योंकि ये आंचलिक ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो टीडीपी जानते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश में है, चंद्रबाबू नायडू वाली। टीएमसी जानते हैं, ममता बनर्जी की है। डीएमके भी जानते हैं, तमिलनाडु की है। और बीजेडी भी जानते हैं, बीजू जनता दल। तो आपका कोट हो जाएगा सी। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार प्रयोग किया गया था। ये राज्यों के चुनाव हुए थे 2013 में, मेघालय वगैरह के, तो वहाँ प्रयोग किया गया था 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीसु का राजा के रूप में उल्लेख किया जो विजेता होगा विजिगीसु राजा। 60वां क्वेश्चन है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। ये 51 जो अनुच्छेद है हमारा, उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है वित्त आयोग। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। और केंद्रीय प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30 सदस्य 30 होते हैं। इसी के साथ ये पूरा अंक समाप्त होता है। थैंक यू।